हेलो नमस्कार साथियों। जो भी विद्यार्थी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन लेना है तो क्लास को मिस मत करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थेमस नदी किस देश में बहती है? तो यह इंग्लैंड में बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती हैं? तो यह क्या कहलाती हैं? बेसिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे उर्वरक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार है जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा माइक सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरारें होती हैं जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो कौन सा रेगिस्तान है? पैटागोनियन मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा छायादार कृषि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो यह किस देश के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरमाकोडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो यांगसी क्योंग नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फिचौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यह बांध राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी नहीं है? नलल्लेमाला पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो किस राज्य के अंदर है? इसका आंसर रहेगा गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो इसका आंसर रहेगा मोजावे रेगिस्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बेटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है प्रशांत महासागर में? यांगसी क्योंग नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो कौन सी है? शिलोंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बांध का निर्माण बाराकर नदी पर किया गया है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर रहेगा तिलिया बांध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले को लेह से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? बाड़ा लाचा दर्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकान योमा पर्वतमाला निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? म्यांमार में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो ये किस नदी के तट पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्यमुदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर आती है? तो किस दर्रे से होकर आती है? शिपकिला दर्रे से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक पठार से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअस पठार कहाँ स्थित है? तो यह पठार चीन के अंदर स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल जो कि उच्च पर्वतीय मैदान होते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बुग्याल किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहा जाता है? एस्चुरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी खालिस्तान में गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी इलाहाबाद के अंदर गंगा में मिलती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? हिमाद्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन से राज्य शामिल हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो इनका संबंध है जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका आंसर रहेगा बांगर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? कंकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी पर्वतीय नदी है? गंगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो कौन सी है? ताप्ती नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि में निकलती है?
तो कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से? सोन नदी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? वर्गीकृत उथली घाटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? लाल सागर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? इजिप्ट, मिस्र में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है? तो यह गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर पाई जाती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा शरावती नदी पर पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है? तो यह फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसके अंदर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को खालिस्तान कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खादर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच ही तटीय मैदान कहलाते हैं, तो इनके बीच के तटीय मैदान उत्तरी वृत्त कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? रंगीत नदी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो इसका आंसर रहेगा तराई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो किस राज्य के लिए किया गया था? तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल और शांक नदियों के संगम को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सुवर्ण रेखा नदी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? तो यह किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है सबरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध का निर्माण
बाराकर नदी पर किया गया है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर रहेगा तीलिया बांध, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा दामोदर नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है त्र्यंबक के पठार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।